हेलो दोस्तों, आज मैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर्स के सीटेट पेपर में पूछा गया है। ये प्रश्न पत्र मैं 2011 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पत्रों से सभी प्रश्नों को चुन कर यहाँ पर लेकर आया हूँ जो बाल विकास में बार बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सीखने के रूप में नहीं माना जाता है? तो सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है यानी सीखने के लक्षण के रूप में जो नहीं माना जाता है वो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश 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 का हिस्सा है। तो दोस्तों, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। यानी इसमें जो कह रहा है कि अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ये 2011 में पूछा गया है, तो आंसर होगा बौद्धिक विकास का। अगला देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन सही है या गलत है, में बताना है, और सही है तो क्यों सही है। यानी बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। सही है क्योंकि विकास के अन्य पक्षों के साथ अंदर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों, ये बोल रहा है कि बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो सही से पढ़ पाएगा, और वो अन्य सभी उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो सभी से अन्य पक्षों से भी संबंधित होता है। इसका जो आंसर है वो है 3 नंबर। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित रहता है। अगला है विकास शुरू होता है 2012 में। विकास शुरू होता है यानी विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों, विकास जो है प्रसव पूर्वावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब गर्भ में होता है तभी बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है 2015 में? मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो विकास और अधिगम के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम विकास समानार्थी परिभाषा शब्द है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंध है। तो दोस्तों, विकास और अधिगम के बीच जो सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शा रहा है वो है नंबर 4। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अगला है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है 2016 में? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कौन विकास के बारे में कुछ कथन दिए हुए, इसमें से कौन सा कथन सही है? ये 2016 में है। तो ये दोस्तों, इसका जो कथन है वो है पहला सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यानी सही व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि ये 2016 में पूछा गया। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसे ही सारी वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। मध्य बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, यानी
जो मध्य बाल्यावस्था है, बचपन यानी बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि है वो है 6 से 11 वर्ष। दोस्तों बाल्यावस्था को देखो, बचपन यहाँ पे चेंज कर दिया तो कुछ लोग, कुछ छात्र कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये बचपन कहाँ से आ गया। तो सर इतना शब्दों का थोड़ा देख लीजिएगा, हेर फेर होता रहता है, किसी भी एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है। बाल्यावस्था की जगह बचपन कर दिया। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। 2016 में विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्यित क्रिया से होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो दोस्तों विकास सिद्धांत के बारे में जो कथन दिए उसमें से कौन सा गलत है वो बताना है हमें। तो दोस्तों इसका जो गलत कथन है वो ये है, तो आंसर होगा 4 नंबर। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। आगे देखते हैं। मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? यानी मानव विकास किस पर निर्भर होता है ये हमें बताना है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो मानव विकास निम्न में से किस पर स्तर निर्भर होता है? वो है उसकी वृद्धि और तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यहाँ बताना है कि कौन सी पाठ्यचर्या है जो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पे कुछ पाठ्यचर्या दिया हुआ है। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूलन, बालक के शारीरिक एवं समाज विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें से कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो है नंबर 1, बालक के शारीरिक मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन। आगे देखते हैं। ऊपर चला गया काफी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? यानी इस कुछ विकास के से संबंधित ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा विकास है जो छोटे बच्चों के मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मदद करता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। अगला है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। यानी जब कोई छोटा बच्चा है वो किशोर हो जाता है, और किशोर हो जाता है तो उसको किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर जब वो स्वयं निर्णय लेने लगता है तो उस विकास की परिपक्वता तक पहुंच जाता है। तो इस विकास को क्या कहते हैं ये बताना है। भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। तो दोस्तों इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं कि क्योंकि वो उसमें मानसिक क्षमता आ जाती है, इतनी सोचने समझने लगता है कि वो क्या गलत है क्या सही है, और वो स्वयं निर्णय लेने लगता है किशोरावस्था में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को कराते हैं, इसके अलावा टेस्ट पेपर भी करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस के प्रश्नों के अलावा भी अन्य प्रश्न भी शामिल किए हैं। जैसे यहाँ पे ये किसी ने पूछा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, अन्य प्रश्न भी हम शामिल करते हैं। इसके अलावा सारे टॉपिक कवर कराया जाता है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यानी बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो किसे प्रभावित करता है ये बताना है। शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। तो दोस्तों यहाँ पे जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो बालक के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। यानी शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को भी और नैतिक विकास को। इसलिए यहाँ पे
यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सभी, यानी सभी पक्षों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, यानी हमें ये बताना है जो ऑप्शन दिया है उसमें से बालक के सामाजिक विकास को कौन सा ऐसा है जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, सीटेट में बार बार ऐसा होता है, नहीं शब्द बार बार लगा देता है और बच्चे क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है पढ़ लेते हैं और नहीं छोड़ देते। इसकी वजह से उनका आंसर जो है गलत हो जाता है और सीटेट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस बुद्धि को, तार्किक शक्ति को, भाषाई प्रयोग की क्षमता को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक का जो सामाजिक विकास है वो प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों बालक का सामाजिक विकास इनमें से कोई भी नहीं होगा, किसी को प्रभावित नहीं करता है। अगला देखते हैं। अगला है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ नीचे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है हमें कौन सा कथन सही है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। देखिए दोस्तों, नहीं बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया, विकास के अंतर्गत की एक चरण है, वो तो एक चरण है वो सही है, लेकिन जो एक इसका क्षेत्र असीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं होता है, वृद्धि जो होता है वो सीमित होता है, इसलिए ये गलत हो गया। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि का एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है, यानी विकास जो है एक विस्तृत है, ये असीमित होता है। विकास जो असीमित होता है और ये वृद्धि का एक भाग है, ये वृद्धि का एक भाग है, ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता रहता है। तो यानी दोस्तों इसमें बी और सी सही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी और सी। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश 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 परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश डैश परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन है व्यवहार व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहार परिमाणात्मक व्यवहारिक, परिमाणात्मक परिमाणात्मक व्यवहारिक, परिमाणात्मक व्यवहारिक परिमाणात्मक। तो दोस्तों इसका होगा वृद्धि का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है 3। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही प्रश्न आपको करवाता रहूँगा जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। यानी एक ऐसा कक्षा है जहाँ पे जिसका कक्षा में एक राजू नाम का लड़का है जो शारीरिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और उसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि आपको चिंता है कि राजू पिछड़ने की चिंता हो सकती है। किस पक्ष को देखकर लगता है कि आप पिछड़ने की चिंता हो सकती है, तो वो है संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो हमें अगर कोई शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा है तो हमें वो सभी पक्ष में पिछड़ा हो सकता है, तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।